जब शादी हुई थी तब मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं सोचा करती थी हर सपने को दिल खोलकर पूरा करूंगी। पति भी कमाऊ मिला था। शहर के मुख्य बाजार में उसकी खुद की दुकान थी। अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरा बचपन बंदिशों में गुजरा था। पहले पिता की पाबंदियाँ, फिर भाइयों की बंदिशें। खुलकर जीने का मौका ही नहीं मिला था। 12वीं पास करते ही पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। घर की चार दीवारी में रहकर जवान हुई थी। सोचा था पति के घर में कुछ रियायतें मिलेंगी, घूमेंगे फिरेंगे, नई दुनिया देखेंगे, थोड़ा सा खुलकर जिएंगे। मैंने पति से कहा, सुनो जी, 10 दिन का हनीमून टूर बनाओ ताकि थोड़ा खुलकर जिएं, खुली हवा में सांस लेकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। पति ने कहा, अभी इतना पैसा नहीं है कि हनीमून जैसे फिजूल के टूर पर खर्च किया जाए। अभी एक बहन और भाई की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई पर भी खर्चा लग रहा है। इतने दिनों के लिए मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, ग्राहक कहीं और से सामान लेने लगेंगे। मैं उदास होकर बोली, फिर मेरे सपनों का क्या होगा? पति ने बोला, थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। पहले बहन भाई को सेटल करके उनकी शादियाँ कर दूँ, फिर हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। फुर्सत की आस में इच्छाओं को टालना पड़ा। पति दुकान में बिजी हो गए और मैं गृहस्थी की गाड़ी में सवार होकर घर संभालने में बिजी हो गई। वक्त गुजरने लगा। चाहे दिन सुख से गुजरे या दुख से, वक्त कम वक्त रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। शादी के बाद ये चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, सोचने का अवसर भी नहीं देता। वर्ष गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब गुजर गए। इसी बीच एक बेटी और एक बेटे की माँ भी बन गई। ननद और देवर दोनों की नौकरी लग गई। अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादियाँ कर दी। ननद अपने ससुराल चली गई। देवर शादी के बाद दूसरे शहर में बस गया। पति की जिम्मेदारियाँ पूरी हो गईं, मगर फुर्सत अभी भी नहीं मिली। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उन्हें नहला धुलाकर स्कूल भेजना, फिर वापस लाना, उनका होमवर्क करवाना, बस इसी में ज़िंदगी खो गई थी। पति को दुकान से फुर्सत मिलना तो जैसे नामुमकिन था। पैसों की कमी नहीं थी, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। पति ने गाड़ी खरीद ली थी, एक प्लॉट और एक फ्लैट भी ले लिया था। गाड़ी सिर्फ इतना ही काम आती थी कि पति उसे लेकर सुबह दुकान चले जाते और शाम को वापस आ जाते। एक बार बच्चों की छुट्टियों के समय मैंने उन्हें फिर से याद दिलाया, सुनो जी, अब तो पैसे और फुर्सत दोनों हैं, चलो कहीं घूम कर आएँ। घर की चार दीवारी में दम घुटता है, कहीं खुली हवा में चलो ना। पति गुस्सा हो गए, बोले, इतना सुंदर सा घर बनाकर दे रखा है, फिर भी इसमें दम घुटता है, शर्म करो। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें एक कमरा भी नसीब नहीं होता, और तुम्हें इतनी सुख सुविधा दे रखी है, फिर भी घर रास नहीं आता। उस दिन के बाद मैंने घर से बाहर जाने की जिद छोड़ दी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, इधर मेरा शरीर भी भारी होता गया। पति का भी बहुत बड़ा पेट निकल आया था। मुझे शुगर भी हो गई थी, कमर और घुटनों में दर्द भी रहने लगा था। अब तो मेरा घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। थोड़ा सा चलते ही मैं हांफने लगती थी। घर का काम भी नहीं होता था, इस कारण नौकरानी रखनी पड़ी। नौकरानी रखने के बाद तो जैसे शरीर खराब ही होता गया। तरह तरह की बीमारियां लग गई थीं। दवाइयों के भरोसे दिन कटने लगे। अब जिंदगी कट नहीं रही थी, बल्कि घसीटी जा रही थी। पैसा रुतबा सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। इसी तरह से ज़िंदगी को घसीटते हुए बच्चों की शादी हो गई। एक दिन अचानक पति को दिल का दौरा पड़ गया। पैसे को पानी की तरह बहाया, तब कहीं जाकर उनकी जान बच पाई। दिल का दौरा पड़ने के बाद पति महीनों तक बेड रेस्ट पर रहे। दुकान बेटा संभालने लगा था। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद पति को समझ में आया कि ज़िंदगी तो एक बुलबुला है, कब फूट कर धोखा दे दे इसकी कोई खबर नहीं। जब पति ठीक हो गए तब मेरे पास आए और बोले, सुनीता, चलो कहीं घूम आए, आओ कहीं सुकून भरी जगह चलते हैं, साथ मिलकर बोलेंगे, हंसी ठिठोली करेंगे, मुस्कुराएंगे। जाओ तैयारी करो, आज से थोड़ा सा जीने की कोशिश करते हैं। पैसा कमाने के मोह में मैं जीना ही भूल गया था। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद मुझे पता चला कि पैसा कमाना ज़िंदगी नहीं है, खुशियाँ पाने के लिए पैसा खर्च करना ज़िंदगी है। मैंने अजीब सी नज़रों से पति की तरफ देखा, फिर कहा, अब क्या करेंगे जी बाहर जाकर? ना शरीर चलने के काबिल रहा है, ना दांत चबाने के काबिल रहे हैं, और ना आंत पचाने के काबिल रही है। इस उम्र में घर ही सबसे उत्तम जगह है, जहाँ समय पर दवा दारू हो जाती है। पति ने उदास होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो सुनीता, खाने पीने और पहनने की उम्र में मैं सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाता रहा और तुम्हारी ख्वाहिशों का गला घोंटता रहा। अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, जीने के दिन गुजर गए, अब तो ज़िंदगी को घसीटने के दिन बचे हैं। पति को उदास देखकर मैं बोली,
दिल छोटा मत करो जी, हम घूमने चलेंगे। चलो हम कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। इतना सुनकर पति खुश हो गए। फिर पूरे दिन जाने की तैयारियां चलती रहीं। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हमें निकलना था। मैं रात भर जाने के बारे में सोचती रही। मन में जाने की खुशी और उमंग जरा भी नहीं थी, क्योंकि मेरा शरीर इतना भारी हो चुका था कि कुछ दूर चलते ही घुटने जवाब देने लगते थे, कमर अकड़ जाती थी, सांस फूल जाती थी। सुबह नहाकर मैं पूजा पर बैठी थी। अचानक जी घबराने लगा। मैंने पति को आवाज़ देनी चाहिए, मगर गले से शब्द नहीं निकले। सांस रुक गई थी। अचानक बैठे बैठे ही मेरा शरीर आगे की तरफ झुक गया। फिर मैंने महसूस किया जैसे मैं काफ़ी हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब चलने में ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही थी। होती भी कैसे, आत्मा में वजन कहाँ होता है। मैंने देखा मेरा शरीर प्राणविहीन होकर प्रभु के चरणों में पड़ा था। काफ़ी देर बाद पति आए और आवाज़ देने लगे, सुनीता, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुई क्या? अरे चलो भाई, देर हो रही है। बाहर ड्राइवर गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर मेरे पति मेरे पास बैठ गए और मेरा कंधा पकड़कर हिलाने लगे। मैं फिर भी नहीं उठी तो उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, फिर झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर घबराते हुए कांपते हाथों से उन्होंने मुझे बैठाने की कोशिश की, मगर मेरा निष्प्राण शरीर उनकी गोद में लुढ़क गया। वो मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, सुनीता उठो, ऐसी गहरी नींद में मत जाओ। अभी तो तेरे साथ मुझे थोड़ा और जीना है। देखो, तुम फुर्सत निकालने के लिए मुझसे लड़ा करती थी ना, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। उठ जाओ यार, मुझे घबराहट हो रही है। पति की तेज आवाज़ सुनकर बेटा और बहू आ गए। बेटे ने डरते डरते मेरी नब्ज़ देखी, फिर रुलाई रोकते हुए बोला, पापा, मम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। पति सुन्न पड़ते हुए बोले, छोड़कर चली गई? बिना बताए ही चली गई? फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपने सीनों का थाम लिया और झटके से उनका चेहरा नीचे गिरकर मेरे सिर से टकरा गया। जो ही पति की आत्मा शरीर से अलग हुई, मैं उन्हें नज़र आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, तू क्या समझती है, मैं तुझे अकेले ही चले जाने दूंगा? मैं बोली, उधर देखो, बच्चे रो रहे हैं। पति बोले, आओ अब यहाँ से चलें। अब संसार के सुख दुख से हमारा नाता खत्म हुआ। माया को इकट्ठी करने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी लगा दी, यह जानते हुए कि माया छलिया है, ये किसी की नहीं होती।